नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर ठाणे में, जो एकनाथ शिंदे जी का जो निवास स्थान है। मेरे पीछे देखिए आप, ये घर है उनका, जहाँ पर उनका निवास स्थान है। यहीं पर उनके बेटे जो इस समय कल्याण से सांसद है, और उनकी जो पत्नी है वो यहीं पर इस घर में मौजूद हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा ये एरिया ठाणे का है, जहाँ पर इनका दबदबा काफ़ी समय से यहाँ पर है एकनाथ शिंदे जी का। और यहाँ पर आप पोस्टरों से साफ देख सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में आए हुए हैं जो लोग, शिव सैनिक, जो एक धड़ा है जो एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ा है, उनके पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। इन पोस्टरों की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, लोकांचा लोकनाथ एकनाथ, कट्टर भाई समर्थक, हिंदू हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से प्रेरित, जो उन्होंने शिवसेना से अलग होने की जो राह पकड़ी है, उसी के वो प्रदर्शित करते हुए जो ये लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। इन पोस्टरों की खासियत ये है कि इन पोस्टरों में आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे के अलग अलग वो रूप, जो उन्होंने हर युवा पीढ़ी से अभी तक जो उनके दौर रहे हैं राजनीति में, उन चेहरों को प्रदर्शित करता। और वहीं दूसरी तरफ उनके साइड में देखिए आप, बाला साहब ठाकरे की वो फोटो, वो प्रतिमा, वो फोटो दिख रही है उनके साथ, जो उन्होंने पार्टी से बगावती रुख अख्तियार करने के बाद ये कहा था कि हम बाला साहब ठाकरे के जो हिंदुत्व था, जो उनकी विचारधारा थी, उसी के लिए हम बागी हुए हैं। और वहीं आप मेरे पीछे देखिए, जो निवास स्थान है, पूरे इस ठाणे एरिया में आपको हर कोई गली ऐसी नहीं होगी, कोई बस स्टैंड ऐसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं हुआ जहां पर उनके पोस्टर न लगे हों। जब हम यहां से निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ठाणे लगभग उनका एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहीं से उनकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, यहीं से पार्षद बन के वो बड़े हुए, फिर विधायक बने। और ये पूरा एरिया उनके लोग हैं। कल हमने किस तरीके से देखा कि जो लोग, जो खुद दिव्यांग लोग थे, वो खुद अपनी जो स्कूटी उन्हें दी गई थी उनमें बैठकर वो आए थे, और यहाँ पर वो किस तरीके से भावुक हो रहे थे कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ लगभग किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गुट, जो बागी गुट है, उनके खिलाफ जो शिव सैनिक हैं वो उतर आए हैं, और उनके जो दफ्तर हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, और उनके परिवार वालों को भी धमकी दी जा रही है कि जो उन्होंने ये बगावत की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व, चाहे आप उद्धव ठाकरे ले लीजिए, चाहे संजय राउत ले लीजिए, चाहे अनेक जो पार्टी के शिव सैनिक भी हैं जो उद्धव ठाकरे को अपना नेता मान रहे हैं, वो लगातार किस तरीके से आपने देखा होगा कि धमकियां दी जा रही हैं जो भी बागी विधायक हैं, और उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि जो उन्होंने बगावत की है, इसका अंजाम बहुत ही बेकार होगा। और आप मेरे सामने देखिए, यहाँ पर अब किसी भी क्षण यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे जी के समर्थक हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर उनके सपोर्ट में यहाँ पर रैली निकाली गई, उसके बाद से मुंबई में बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। जिस तरीके से शिव सैनिक जो हैं वो कब काफ़ी उग्र हो गए थे, जिस तरीके से उन्होंने जो बागी विधायक है उनके दफ्तरों में तोड़ फोड़ की। और अब धारा 144 के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एकनाथ शिंदे जी का घर है, वहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स काफ़ी तादाद में लगी हुई है, जिससे कि जो धमकियाँ दी जा रही थी एकनाथ शिंदे जी ने, कि एक लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को कि उनके जो भी बागी विधायक हैं, जो भी उनके परिवार वाले हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ पर ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो शिव सैनिक हैं जो एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ हैं, उनका यहाँ पर कुछ वो आ सकते हैं। इससे पहले कि कोई और बड़ा प्रदर्शन हो, इससे पहले यहाँ पर शिव सैनिक जुटें, उससे पहले यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक पूरी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी के परिवार को सुरक्षित करने के लिए उनके घर निवास के स्थान के बाहर है। और यहाँ पर पीछे आप में देख सकते हैं एक और नया पोस्टर है, जिसमें लिखा है कि हिंदुत्व रक्षक बाला साहब ठाकरे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो ये जो 2019 में जो चुनाव लड़ा गया था लोकसभा का और जो विधानसभा का, उसमें किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनको यहाँ के लोगों ने, ठाणे के लोगों ने जो मुख्यमंत्री पद है उसका चेहरा माना गया था। उनके कई पोस्टर ऐसे लगे हुए थे चौराहों पर, जिसमें उन्हें कहा गया था कि भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।
मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं वो खुद जो शिंदे साहब हैं उनकी जो कार्य हुए हैं उन्होंने जो कोरोना काल में इनकी मदद की है, इसलिए वो दूर से चलकर यहाँ पर खुद आए हुए हैं। जो एकनाथ शिंदे इस समय जिस तरीके से उनको लगभग शिवसेना के एक बड़े गुट द्वारा, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उस द्वारा कई कार्यकर्ताओं द्वारा धमकियाँ दी जा रही है। जो बागी विधायक हैं उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनके परिवार वालों को धमकियाँ दी जा रही है, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे जी ने लगभग ये अपील की है, जो एक पत्र लिखा है जो उद्धव ठाकरे को, कि जो उनके परिवार हैं, जो उनके सगे संबंधी, उनकी सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया जाए। तो उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी की जो रणनीति थी महाविकास अघाड़ी में जाने की, क्योंकि बीजेपी से उन्होंने बगावत कर ली, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की पार्टी है उसके विरुद्ध जो उनकी विचारधारा थी, फिर भी उन्होंने ये बेमेल गठबंधन बनाया। उसके बाद 2.5 साल चलने के बाद जो एकनाथ शिंदे बताए जा रहे वो पहले से इससे नाराज़ थे, काफ़ी इससे आघात थे कि जिन दलों के साथ उन्होंने लड़ाई की, जिन दलों के साथ उनकी विचारधारा की लड़ाई थी, उन्हीं के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की कट्टर विचारधारा थी उसको तिलांजलि दे दी है। और उसके बाद अब ये बगावती रुख लगभग 40 से ज़्यादा शिवसेना के विधायक, अब तक बताए जाते हैं कि 55 विधायक जो शिवसेना के हैं विधानसभा में, उसमें से लगभग 40 से ज़्यादा विधायक अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। और वहीं जो बताया जा रहा बाकी जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वहीं संजय राउत ने जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कौन सी शिवसेना असली है, एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि ये तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, जो हमारे साथ हैं, जो बागी हुए हैं, वो है असली शिवसेना। और वहीं संजय राउत ने जब इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि जो शिवसेना है उसका मतलब है ठाकरे परिवार, जहां ठाकरे वहीं शिवसेना असली शिवसेना है। और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें ये फैसला लिया जाता है कि जो ये बागी हैं अब इनसे अब इनसे दब के नहीं रहना है, अब इनका पुरजोर तरीके से विरोध करना है। और जो इन्होंने किया है उसका अब बिल्कुल परिणाम अब सड़क पे होने की तैयारी की बात की जा रही है। कई ऐसे बयान आ रहे हैं संजय राउत के, उसमें ये कहा जा रहा है कि कई उनके पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हम में गुस्सा है, हम क्या करें, हमें बताइए हमें क्या करना है। और कई जगहों ये भी खबरें आई कि तोड़ फोड़ की गई। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि संजय राउत ने ये कहा, अभी तो हमने ये कहा है कि शांति बरकरार रखें, लेकिन जब ये शिवसैनिक सड़कों पर उतरेंगे, गलियों में उतरेंगे, तो हर जगह आग ही आग होगी। तो आप ये देखिए, एक तरफ ऐसे बड़े धमकी वाले बयान आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, उनकी एक अपील आई है, उन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया है कि जो उन्होंने अपने शिव सैनिकों को ये लिखा है कि प्रिय शिव सैनिक, हमारी जो ये लड़ाई है ये आपके लिए है, ये शिवसेना पार्टी के लिए, ये शिव सैनिकों के भले के लिए है। आपको समझना चाहिए कि जो महाविकास अघाड़ी है, जो ये अलायंस है, इसने किस तरीके से शिवसेना और शिव सैनिकों को किस तरीके से अपने ड्रैगन के जबड़ों में जकड़ रखा है। और हम इसको छुड़ाने के लिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज उनका ये जो निवास स्थान है ये इसकी गवाही देता है किस तरीके से यहाँ पर पूरी फोर्स तैयार है। जो बागी विधायक हैं वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है जो गुवाहाटी का 5 सितारा होटल है, ये ब्लू स्टार होटल, ये बताया जा रहा है कि इसकी जो डेट है, जो यहाँ पर बुकिंग की गई थी, वो पहले 28 जून तक की थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उसके बाद 2 दिन और इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसको 30 जून तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है इसकी बुकिंग। जबकि इसमें कई 70 रूम को बुक किया गया और जो अन्य उनके समर्थक 40 से 50 ऐसे विधायक हैं जिनके लिए बुक किए गए हैं और अन्य जो समर्थक हैं उनके लिए भी बुक किए गए हैं। जब संजय राउत से कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे उनको जो वहाँ के हेमंत बिस्वा उन्होंने आमंत्रित किया है कि वो भी गुवाहाटी आ सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ मैं 10 कमरे बुक कर सकूँ उस ब्लू स्टार होटल में जो 5 स्टार होटल है, लेकिन वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि सारे रूम बुक हैं। तो वो ये चाहते हैं, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से ये कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो 10 रूम उन्हें दे दिए जाएं। हम तो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं और मैं खुद चाहता हूँ कि 10 रूम वहाँ बुक करूँ। तो ये देखिए किस तरीके से पहले संजय राउत के अलग बयान थे, वो ये इसको सुलझाना चाहते थे, बातचीत से करना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि हम बातचीत से ही इस मुद्दे को हल करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पुराने दोस्त हैं, वो भी एक सच्चे शिवसैनिक हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, बातचीत से ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जब 1 हफ्ते से ज़्यादा ये बीत गया, समय बीत गया, उसके बाद
किस तरीके से एकनाथ शिंदे का बगावती रुख तो अख्तियार रहता ही है, उसके बाद और नए नए बयान उनके ऐसे आते हैं जिससे ये माना जाता है कि अगर महाविकास आघाड़ी अलायंस को उद्धव ठाकरे नहीं छोड़ते हैं तो वो नया धड़ा एक बना सकते हैं, जिस धड़े का नाम बताया जा रहा है। जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने बताया है कि उस धड़े का नाम होगा शिवसेना बाला साहब, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी, उसमें ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी बनाता है या कोई भी गुट बनाता है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उन्होंने निर्वाचन आयोग में ये लेटर लिखा था ताकि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का कोई नाम का प्रयोग ना हो। एकनाथ शिंदे जो ये माना जाता है कि यहीं ठाणे से उन्होंने ऑटो से शुरुआत की थी, उसके बाद वो पार्षद बने थे, उसके बाद लगातार ठाणे से वो पहली बार विधायक चुने गए थे 2000 में, और उसके बाद 2004, 2009 और 2015 और 2019 में अभी उन्होंने इलेक्शन जीता है विधायक का ठाणे के इसी इलाके से, और लगभग 4 बार वो चौथी बार विधायक बने हैं और इस समय वो मंत्री भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। लेकिन उनका बगावती रुख इसलिए है कि उन्होंने हर बार ये कहा है कि ना तो मैं सीएम पद का उम्मीदवार चाहता हूँ, न मैं सीएम पद चाहता हूँ, न कुछ चाहता हूँ। मेरी एक ही मांग है कि जो शिवसेना पहले हिंदुत्व पर अडिग रहती थी उसी हिंदुत्व के चेहरे को आगे सामने रखे और उद्धव ठाकरे जो महाविकास अलायंस में वो बने हुए हैं उसको छोड़कर बीजेपी के साथ वो आ जाएं, क्योंकि ये उनका पुराना अलायंस है और यहीं उनकी विचारधारा का मेल होता है। वहीं संजय राउत ने एक बात कहा है जो अभी अभी ट्वीट में सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने धमकी तक दी है। उनके इस ट्वीट में धमकी नज़र आती है कि उन्होंने जो बागी विधायक उनको ये कहा है, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा जुहू चौपाटी में। तो आपको देखिए किस तरीके से लगातार वो ये कह रहे हैं कि अगर इन जो भी विधायक हैं, बागी विधायक हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो वो मुंबई आएँ, वो इधर उधर सूरत और गुवाहाटी में क्यों छिप रहे हैं, क्यों भागे फिर रहे हैं। उनको अगर हिम्मत है तो वो मुंबई आएँ, क्योंकि आखिरकार जो ये विधायक हैं इनको मुंबई आना ही है। अगर फ्लोट टेस्ट होता है तो उस समय भी इन्हें आना ही पड़ेगा। और इसी समय ये जो ट्वीट आता है संजय राउत का, पहले वो नर्म थे लेकिन अब उनके तेवर लगातार बदलते जा रहे हैं और जिस तरीके से वो इंटरव्यू में कह रहे हैं बंदूक का जवाब बंदूक से और तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। और अब इनका ये ट्वीट कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो संजय राउत भी और दूसरी तरफ जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जो भी ये विधायक हैं अगर ये फ्लो टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये बांद्रा और वर्ली और भाईखला होके हुए जाएंगे, तो आप देख लेना इनको, मुंबई हमारी है। जो विधायक गए हैं उनमें से कई विधायक ऐसे लग रहे हैं कि जो ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाए गए हैं। तो अभी भी जो आदित्य ठाकरे हैं उनमें ये लगता है कि जो कई विधायक हैं वो उनके सपोर्ट में आ जाएंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब वो मुंबई आएंगे, जब उनसे बातचीत होगी तो वो फिर से शिवसेना में आ सकते हैं। लेकिन अब तक ये लग रहा है कि जो गुवाहाटी में जो विधायक हैं उनका रुख जो साफ लग रहा है। नए वीडियो जो सामने आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जिस तरीके से कमज़ोर हुआ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और अब उद्धव ठाकरे को महाविकास अलायंस को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता है, ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। वहीं कई जो विधायक हैं, जो जिस तरीके से नवनीत राणा है, जिस तरीके से उनके परिवार वालों को, बागी विधायकों के परिवार वालों को थ्रेट्स मिल रहे थे, उसके बाद जो नवनीत राणा है वो ये कह रही हैं कि इनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए। जिसने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की है उसके खिलाफ शिव सैनिकों की धमकी ये दिखाता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, जो हिंदुत्व उन्होंने कमज़ोर किया उसको वो नहीं चाहते कि वो फिर से बीजेपी में शामिल होकर इसको सुधार करें। और महाविकास अलायंस में जिस तरीके से तमाम वो घोटाले सामने आए थे, तमाम वसूली कांड वो सामने आए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे कटघरे में सामने आए थे और उनसे कई बार जो परमवीर थे वो जेल काट रहे हैं, नवाब मलिक जेल में हैं और जो अनिल देशमुख हैं वो भी जेल में हैं। तो ये महाविकास अलायंस है उसको छोड़ने की बात की जा रही है एकनाथ शिंदे के बाद। अब बैठक भी हो रही है गुवाहाटी में, देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या होता है। वहीं एक सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही कि एकनाथ शिंदे परसों जब अमित शाह सूरत में मौजूद थे उस समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये गुवाहाटी से जाते हैं और ये सूरत में पहुंचते हैं रात के 2 बजे। और वहां पर माना जा रहा है कि सूत्रों से हवाले से एक अपुष्ट खबर आ रही है कि इनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है, जिन्हें चाणक्य माना जाता है राजनीति का। तो ये कहा जा रहा है कि जो अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, इसके बाद अब कुछ बड़े और फैसले हो सकते हैं, चाहे वो किस तरीके से इससे पहले जो एकनाथ शिंदे उन्होंने महाविकास अलायंस से किस तरीके से राज्य
राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी कि हमारा जो समर्थन है हम इसको विड्रॉ करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शिव सैनिक हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने 16 विधायकों की जो सदस्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर के पास जो लेटर लिखा था, अब उसमें ये आ रहा है सामने कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में आकर जो बागी विधायक हैं वो नोटिस का जवाब दें, उनके सामने समक्ष पेश हों। तो ये देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का घर है, यहाँ पर अब धीरे धीरे अब जो समर्थक हैं वो जुटना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पूरे थाने में ये दिख रहा है कि मेरे साथ देखिए एक पोस्टर ये सामने लगा है जहाँ पर ये एकनाथ शिंदे का पोस्टर लगा है, उनके समर्थन में पोस्टर लगा, और ये उनके निवास पर श्री विष्णु त्याग जी यहाँ पर एक पूरा सा बड़ा सा ये गेट सा लगा हुआ है, उस पर उनकी फ़ोटो दिख रही है। और यहाँ पर हिंदुत्व रक्षक यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी के उसमें लिखा है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो ये किस राज तिलक की बात हो रही है, ये देखना होगा कि क्या ये वही राज तिलक है जो बीजेपी के साथ मिलकर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कुछ और पद हो सकता है, ये उसी राज तिलक की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वो देखिए तीसरा जो बैनर है वो यहाँ पर मेरे सामने तीसरा बैनर उस जो पुलिस की वैन है उसके बगल में है, वहीं पर 3-4 पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर यहाँ पर मेरे पीछे लगा हुआ है, और ऐसे अनेक जो बड़े बड़े होर्डिंग है वो ठाणे के पूरे इलाकों में, बस स्टैंड हर चौराहे पर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये साफ संकेत मिलता है कि एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में भी जो शिव सैनिक हैं वो खुल के अब सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में शिव सैनिक आ रहे हैं, और अब ये धड़ा एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में भी आ रहा है। और आज बताया जा रहा है यहाँ पर बड़ी रैली होने वाली है समर्थन में। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो ये सियासी उठापटक हुई है इसमें आगे क्या होने वाला है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।